हेलो एवरीवन। तो देरी ना करते हुए चलिए आज कुछ स्पेशल स्नैक्स बनाया जाए और जिसे मैं पिटौट टिक्का नाम दी हूँ। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं क्या क्या ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं एक बाउल पोहा को मैं सोक कर ली थी, पानी में भिगो दी थी। 1 घंटा से आधा घंटा आप रखें और अच्छी तरह से पोहा फूल के अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इसे मिक्सी जार में मैं डाल दी हूँ। इसमें क्या करना है कि 2 टेबल स्पून में बेसन डाली हूँ, क्योंकि बेसन जो होता है वो टेस्ट उसका थोड़ा सा अलग हट के आएगा। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा अलग हट के रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें फ्रेश वाली 2 टेबल स्पून दही ले ली हूँ और मिर्ची कभी भी आप घर में बच्चे को देखते हुए ले सकते हैं। 4 से 5 में मिर्ची रखी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं पूरे अच्छी तरह से फाइन पीस ली हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही फाइन ये पीस के रेडी हो गया है। तो किसी दूसरे बाउल में अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब चलते हैं गैस की ओर। बिल्कुल थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ, उसमें कलौंजी डाली हूँ, बहुत जगह इसे मंगरेल भी बोलते हैं। तो उसको मैं डाल के थोड़ा सा उसमें जीरा डाली हूँ और जो प्याज कट करके रखी हूँ उसको एकदम अलग अलग कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि हाथ से मैं बिल्कुल अलग अलग कर ली हूँ और ग्रेटर से ग्रेट करके मैं एक गाजर उसमें ऐड कर दी हूँ। और इसमें थोड़ा सा आप पालक भी अगर घर में अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। घर में वैसे कोई और भी सब्ज़ी हो तो आप उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे हमारे टिफ़िन में ले जाएंगे तो वो सब्ज़ी खा सकते हैं और इस तरह से वो बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो इसे मुझे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हाफ़ बॉयल ही करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी तो हर खाने में ज़रूर डालना चाहिए। और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डाली हूँ और थोड़ा सा इसमें आप मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक कभी भी डालें तो स्वादानुसार नमक आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं डाली हूँ और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अब हाफ बॉयल हो चुका है। अब जो मैं पीस के रखी थी बैटर को उसको इसमें डाल देना है और इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मुझे चला के और डो फॉर्म में इसे तैयार कर लेना है। और अगर वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अब थोड़ा सा मैं इसमें बाइंडिंग के लिए चावल का आटा मिलाई हूँ। अगर चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको डालना ज़रूरी है। तो कभी भी वीडियो को आप स्किप करके ना देखें। कोई स्टेप ऐसा है कि जो मैं बीच में बताती हूँ तो जब आप स्किप करके देखेंगे तो वो मिस हो सकता है और फिर जो हमारा नाश्ता बन के रेडी होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कमी फील होगा। तो एक प्लेट में मैं क्या की हूँ, पहले से थोड़ा सा तेल का कोटिंग कर दी थी और उसमें अच्छी तरह से हाथ से या स्पैचुला से आप इसे फैला लें और इसको मैं चकोर शेप में सेक दे दूँगी। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को अगर बनाते हैं तो चकोटे शेप में ही इसको रखें, ताकि ये बन के बिल्कुल उसी तरह से तैयार होगा जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ठंडा होने के बाद ही आप हाथ से इसे टच करें, क्योंकि गर्म में हो सकता है कि आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो अब नाइफ से इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल दूंगी, क्योंकि उसका शेप बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप साइड से निकाल लें और चकोटे शेप में उसी तरह से जैसे मैं बताई हूँ उस तरह से आप इसे कट कर लें। तो एक एक करके मैं सारे को कट कर ली हूँ। उठा के मैं दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा सा गीला है तो उठाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये धीरे धीरे फिर सेट भी हो जाएगा। अब चलते हैं पैन की ओर। तेल थोड़ा सा डाल दी हूँ, उसमें थोड़ा सा वाइट तिल आपको डालना है, जिससे क्या होगा उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। तो एक एक करके आप डालें और स्लो फ्राई इसे कर लें। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी करके बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। और ये जो मटेरियल मैं बताई हूँ उसे आप एक दिन पहले रात में फ्रीज में तैयार करके रॉ मटेरियल तैयार करके आप रख सकते हैं, ताकि टिफ़िन बनाने के समय में सुबह में झटपट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सुबह में टाइम की बहुत ही दिक्कत रहती है हर लेडीज़ को, तो आप ये पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक साइड डार्क ब्राउन हो चुका है, दूसरे साइड भी मुझे इसी तरह से पलट लेना है। हाँ, जब आप फ्राई करेंगे तो फ्राई का तो टेस्ट थोड़ा सा अलग हट के आएगा ही, लेकिन आप कोशिश करें कि स्लो फ्राई में अगर बन जाए तो
ज़्यादा तेल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को तो आप दे सकते हैं फ्राई के लिए बना के, लेकिन बड़े के लिए आप कोशिश करें कि इसी तरह से बनाएं। और एक एक करके मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से सेकंड बैच को भी बना लेना है। अब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे सॉस के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, मेयोनीज के साथ, चूँकि मुझे पसंद है इसीलिए मैं मेयोनीज के साथ शेयर कर रही हूँ, तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए हमेशा नई नई रेसिपी, नए नए स्नैक्स लेके आऊँ। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट